Sito Raut and I'm a fourth year middle student at AIMS Kalyani and I'm a mentor at the Joshi Mentorship. So in today's video I'll tell you how to restart NEET preparation after a break. तो देखो लेट्स बी रियल, हम सब एक ब्रेक लेते हैं, मतलब बहुत ब्रेक लेते हैं एक्चुअल में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो दिन का लेते लेते इट टर्न्स आउट इनटू अ कंप्लीट वीक हॉलीडे। तो एंड सडनली उसके बाद हमें गिल्ट आने लगता है कि अब तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब तुम्हें बहुत पीछे रह गई, तुम्हारे दोस्त लोग आगे निकल चुके होंगे, उन्होंने बहुत सारे मॉक पेपर दे चुके होंगे, उनके इतने चैप्टर्स आगे बढ़े होंगे, बट तुम अभी भी पीछे हो। तो तुम लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टेकिंग अ ब्रेक इज़ अ ह्यूमन नेसेसिटी। तुमने आज लिया, तुम्हारे दोस्त कल लेंगे या कभी और लेंगे, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टेकिंग अ ब्रेक इज़ अ ह्यूमन नेसेसिटी। तुमने आज लिया है, तुम्हारे दोस्त कल लेंगे। अब ये इतना बड़ा हर्डल नहीं बनना चाहिए कि तुम अपना सिलेबस रीस्टार्ट ही ना कर पाओ। तो फिर सिट कामली एंड फिर तुम सोचो उसके बाद तुम्हें आराम से क्या करना है। तो इन टुडेज़ वीडियो वॉच टिल एंड, क्योंकि मैं तुम्हें सारे चीज़ें बताऊंगी कि तुमने अगर ब्रेक ले भी लिया तो तुम कैसे अपना कॉन्फिडेंस फिर से गेन कर सकते हो एंड फिर से अपने ट्रैक में आ सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ अवॉइडिंग गिल्ट एंड ओवर थिंकिंग। अगर तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ फॉरगिव योरसेल्फ। मतलब फॉरगिविंग भी नहीं है, छुट्टी लेना इज़ कॉमन। कहीं भी मतलब किसी का शादी आ गया, कुछ ओकेजन आ गया, या आपको कभी पढ़ने का मन नहीं किया, तो आप थोड़ा ब्रेक लेते लेते आपको ब्रेक प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो ठीक है, इट्स ओके। अगर आप आज ये सोचेंगे कि मैंने कल तो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, तो आप अपना आज का टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, कल का टाइम भी ख़राब कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए स्टॉप कैलकुलेटिंग द आवर्स यू हैव वेस्टेड बिकॉज द टाइम इज़ ऑलरेडी गॉन। तो तुम अभी जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो। तो गोल इज़ डोंट ट्राई टू कवर अप। अगर तुमने कर दिया टाइम वेस्ट तो बच्चे क्या सोचेंगे, ठीक है मैं उसलिए कवर अप कर दूँगा, आज 18 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। ये सब बकवास बिल्कुल भी नहीं करना। योर हेल्थ इज़ द फोरमोस्ट थिंग यू हैव टू मेंटेन। अगर हेल्थ नहीं है तो तुम जितना तुमने छुट्टी लिया ना उसका डबल तुम्हें छुट्टी लेना पड़ेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम 7-8 घंटे या 6-7 घंटे में भी उसको कवर कर सकते हो अगर तुम्हारे पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो। सो व्हेनेवर यू हैव टेकन अ ब्रेक, तो उसके बाद अगर तुम्हें समझ में तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो स्टार्ट विद ईजी चैप्टर जो तुम कंपेरेटिवली ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा एंड तुम इसमें जल्दी ख़त्म भी कर सकते हो। तो बेटर ही होगा ना अगर तुम कोई एक हार्ड टॉपिक ले लो उसके बाद छुट्टी के बाद, तो वो भी कंप्लीट नहीं हो तुम और डिप्रेशन में चले जाओगे कि एक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं किया ना, अभी जो पढ़ रहा हूँ वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए स्टार्ट विद सम बेसिक टॉपिक्स लाइक छोटे मोटे चैप्टर्स, लिविंग वर्ल्ड, सेल बायोलॉजी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स, यूनिट एंड डायमेंशन। लाइक थोड़ा और टफ भी कर सकते हो, बट मतलब मेरे कहने का मतलब है बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, कुछ इसे हाई पाई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ख़त्म करने के बाद यू हिट योर डोपामिन। उसके बाद तुम्हारा ब्रेन रियलाइज़ करेगा कि ठीक आप मुझे स्पीड अप करना पड़ेगा एंड मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विथ बेसिक, क्या थोड़े जो तुम ईजिली कर पाओ, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो उनसे स्टार्ट करो। द नेक्स्ट थिंग इज़ बिल्डिंग मोमेंटम। तो तुम जब भी पढ़ते हो तुम ये सोच के मत पढ़ो कि मेरे को आज 14 घंटा पढ़ना है या मेरे को आज 8 घंटे पढ़ना है। तुम उन सबको छोटी चीज़ों में डिवाइड करो। लाइक मेरे को इन 2 आवर्स या 1 आवर में मुझे इतनी चीज़ें ख़त्म करना है एंड देन उसके 2 आवर के बाद मैं ये करूँगा। तो आराम से बैठो, अपना फ़ोन दूर फेंक दो, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दैट 60 और 120 मिनट्स एंड उसमें अपना बेस्ट दो। वंस यू फिनिश दो 1 आवर और 2 आवर, तुम्हारा खुद लाइक कॉन्फिडेंस गिर हो जाएगा कि नहीं मैं तो आराम से कर ले रहा हूँ। तब उसमें तुम ब्रेक भी लोगे तो तुम यू विल फील बेटर, ठीक है। तो इनिशियली बस आपको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, लाइक स्टैटिक एनर्जी मीन्स हायर देन काइनेटिक एनर्जी द फोर्स। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एक बार आप ट्रैक में आ गए ना तो आप कम्प्लीटली बहुत अच्छे से कर जाएंगे। एंड ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश स्टडी प्लान। तो ठीक है, अपना जो पुराना टाइम टेबल है अब तो उसमें तुमने जो भी बीच में लिखा था कि इतने दिन से इतने दिन में ये पढ़ूंगा, बट उस दिन ही तुमने ब्रेक ले लिया है तो वो दिन तो तुम अब वापस नहीं ला सकते हो, तो वो चीज़ भी तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए डू मेक अ सेपरेट फ्रेश स्टडी प्लान कि तुम इसमें अपने बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करोगे एंड जो अभी बचा हुआ है वो कैसे कंप्लीट करोगे। तो जब भी ऐसा करते हो तो रिमेंबर कि लिस्ट डाउन कर लो। एक मतलब देखो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे जो बहुत अच्छी लगती है कि व्हेनेवर आई हैव टू रीड समथिंग कि मेरा इतना सब कुछ बैकलॉग बचा है, मुझे ये सब पढ़ना है, तो मैं उसको लिख लेती हूँ एंड जब भी मेरा एक बैकलॉग कंप्लीट होता है मैं उसको मतलब काट देती हूँ, टिक मार देती हूँ। तो ऐसे करते करते जब लाइक मेरे 2-3 सब्जेक्ट बचे रहते हैं, 2-2 टॉपिक रहते हैं, तो मेरे को आई विल फील बेटर कि मैंने सब कंप्लीट कर लिया। तो तुम भी कर सकते हो लाइक फॉर अ लिटिल कन्वीनियंस है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने के लिए। तो तुम भी ऐसे लिख लो अपना एंड ये टाइम टेबल बनाने में भी हेल्प करता है। आपके बैकलॉग्स लिख लो, आपका क्या बचा है वो लिख लो एंड अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाओ वीकली कि मेरे को
बैकलॉग्स कब कंप्लीट करने हैं, अपने जो आगे वाला चीज़ है वो कैसे कंप्लीट करना है। तो आप ऐसा भी मत दो कि आप वीकेंड से पूरा बैकलॉग दे दो कि 2 दिन कंप्लीटली बैकलॉग करना है। ऐसा करोगे तो आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो फॉर दैट आप पूरा वीक सोचते रह जाओगे कि मैंने तो बैकलॉग ही कंप्लीट नहीं किया। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो 2 घंटा आप दिन के दे दो बैकलॉग्स में, बाकी दिन दे दो आप जो फ्रेश आपका जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचा था वो करने के लिए। तो वही, इससे क्या होगा, आपका मतलब बैकलॉग भी साइड बाई साइड कंप्लीट होता रहेगा ना, आपका आगे का सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। एंड आपके बैकलॉग्स में अगर वैसे सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उनको आप सुबह करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि बायो को कंपेरेटिवली कम आपका फोकस चाहिए होता है। बायो में लाइक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट कोई, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप उसको सुबह दिन रात कभी भी कर सकते हैं, घूमने जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं, कुछ भी ट्रैवल करें तब भी कर सकते हैं। बट फिजिक्स में आपको सॉल्विंग चाहिए, केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स में आपको सॉल्विंग चाहिए। तो इसलिए जब आपका मॉर्निंग माइंड फ्रेश रहता है तब आप ट्राई कीजिए कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो आपका स्पीड अप भी होगा। एंड स्टिक टू योर टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, क्योंकि देखो कोई और आके तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट करेगा ना, आपको ही पता है कि आपका सिलेबस कितने कंप्लीट करने से आप कब रिवाइज कर पाएंगे, कब आपका मॉक टेस्ट देना होगा, उससे पहले आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसीलिए अपना टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए एंड डू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। अगर आप ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो हम आपको जितना भी बोले आप नीड तो आप ही को क्रैक करना है। तो इसलिए डू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू एंड उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, बैकलॉग भी उसमें इंक्लूड करो, तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी एंड यू विल गेट बैक टू द ट्रैक सून। सो इफ़ यू वांट टू नो कि तुम अपने पर्सनल लेवल पे तुम्हें अगर कैसे स्ट्रैटेजीज चाहिए ताकि तुम कंसिस्टेंट रहो, या ऐसे कुछ पॉइंट्स चाहिए जो तुम्हें हेल्प करे कंसिस्टेंट रहने में, जो तुम्हें हर दिन या तो वीकली कोई गाइड करने वाला हो, तुम्हारा प्रोग्रेस देख रहा हो, अगर तुम्हें ये सब फीचर्स चाहिए तो तुम हमारा आदित्य जोशी मेंटरशिप का पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हो, जो तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करेगा जो तुम्हें रिक्वायर्ड है। तो ये कब स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द नीट एग्जाम इज़ ओवर, दैट इज़ मे, एंड सीट्स आर लिमिटेड, तो तुम पहले ही रजिस्टर कर लेना। एंड द प्राइसिंग, द ईयरली प्राइस मेंटरशिप प्राइस इज़ 5999। तो what is this program? So it is one of the best personalized mentorship program for the NEET student, and it is conducted by the AIMS topper, not just random teachers, and it is one of the largest personal mentorship program। and इसमें it is the only mentorship program जिसमें तुम्हें AIMS topper आके पढ़ा रहे हैं, not just AIMS topper, AIMS दिल्ली के टॉपर भी तुम्हें पर्सनली गाइड करेंगे। देन मेंटर टीम स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो इसमें 15+ एम्स दिल्ली के टॉपर्स रहेंगे, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 मेंटर्स रहेंगे, 400+ टॉपर्स रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट एम्स, मल्टीपल मेंटर्स अवेलेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट। वी ऑल्सो हैव फीमेल mentors, making it very safe and comfortable. What is the biggest differentiator from other mentor program is कि they run on WhatsApp, Telegram, Google Meet or random websites, but we have a different पर्टिकुलर ऑफिशियल ऐप फॉर दिस विच इज़ आदित्य जोशी। तो इसमें क्या है, एवरी सेशन इज शेड्यूल्ड प्रायरली, एंड सो स्टूडेंट नो एग्जैक्टली व्हेन द सेशन विल स्टार्ट, एंड द लाइव सेशन इज़ फुल्ली इंटरेक्टिव। यहाँ पे कोई चैट बॉक्स का यूज़ नहीं हो रहा, डायरेक्ट लाइव टू लाइव बातें होंगी। इसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, उनको पर्सनलाइज डेली टारगेट मिलेंगे, पर्सनलाइज टाइम टेबल्स मिलेंगे, पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, एंड वीकली एंड मंथली प्लानिंग मिलेगा। उनको एक एम डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपको ये इतने में इम्प्रूव करना है, तो आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे जिसमें हम एक्चुअली आपको मॉनिटर करेंगे, एंड कंप्लीट A to Z मेंटरशिप मिलेगी, डाउट क्लियरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एम्स टॉपर, लाइव इंटरेक्टिव सेशन रेगुलरली होता रहेगा। एंड इसमें बेस्ट फीचर है कि पर्सनलाइजेशन है इसमें, एवरी स्टूडेंट गेट target according to their level, separate planning for droppers, partial droppers, or even if you are a class 12 student, and this is not just one for all program। इसमें जैसा आपका लेवल होगा, जैसे आपको रिक्वायर्ड होगा, एकदम वैसे ही पर्सनलाइज मेंटरशिप सिस्टम है ये। एंड इन दिस एवरी लाइव सेशन विल बी रिकॉर्डेड, तो जब अगर किसी को बाद में देखना है तो वो भी देख सकते हैं, अगर उनके पेरेंट्स को भी देखना है दे कैन ऑल्सो सी इट, मेकिंग इट वेरी सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनल। एंड इसमें द बेस्ट फीचर इज़ कि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो अगर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगजाइटी, प्रेशर या कुछ भी मोटिवेशन रिलेटेड कुछ भी ख़राब फील हो रहा है तो यू कैन शेयर अबाउट इट। वी हैव काउंसलर्स जो आपको अच्छे से काउंसिल करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, आपके मार्क्स बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप मैनेज कैसे करें, कोचिंग ड्रॉप या पार्शल ड्रॉप, बोर्ड्स एक्सेट्रा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे बाय द एम्स टॉपर। एंड वी आर लाइक अ फैमिली एंड कम्युनिटी, वी आर हेयर फॉर टू हेल्प यू, सो कम join us and it will be beneficial for you all।
And don't forget, we have only limited seats, so join now. And if you really like the video, please do like, share and subscribe.